कार्तिक आर्यन इन दिनों हर जगह भूल भुलैया 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री को भरोसा दिया कि वो अपने बूते फिल्म चला सकते हैं। कार्तिक का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ, क्योंकि भूल भुलैया 2 से ठीक पहले उन्हें करण जौहर की प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया था। कहा गया कि कार्तिक को उनके अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से निकाल बाहर किया गया है। कार्तिक आर्यन ने पहली बार इस मसले पर बात की है। साथ ही उन्होंने अन्य शब्दों में ये भी बताया कि उन्हें फिल्म से निकाला क्यों गया। ई टाइम्स के साथ हुई बातचीत में कार्तिक से पूछा गया कि दोस्ताना 2 से निकाले जाने के बाद उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, उन्होंने इन चीजों से कैसे डील किया। इस पर कार्तिक ने कहा, जी मगर मुझे खुद पर बहुत यकीन था। मैंने खुद से कहा कि अब मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। इसके बाद भूल भुलैया 2 आई और उसने तो क्रांति ही कर दी। कार्तिक ने भूल भुलैया 2 के बारे में बात करते हुए कहा, लोग कह रहे थे कि वो भूल भुलैया 2 में अच्छा काम नहीं कर पाएगा, मगर उन्हें यकीन था कि वो फिल्म थिएटर्स के दरवाजे खोल देगी। उन्होंने शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक से कह दिया था कि ये फिल्म 150 करोड़ रुपए कमाएगी। वो बात अलग है कि भूल भुलैया 2 200 करोड़ रुपए के पार चली गई। इससे फिल्म मेकर्स में ये भरोसा स्थापित हुआ कि कार्तिक किसी फिल्म को हिट करा सकते हैं, इसलिए अब लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। कार्तिक से पूछा गया कि इंडस्ट्री में कई कैंप बने हुए हैं, मगर वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं है, ये उन्होंने कैसे किया। इसके जवाब में कार्तिक कहते हैं, हाँ हर कोई चाहता है कि आप सिर्फ उनके लिए मैक्सिमम काम करें, मगर मैं चाहता हूँ मैं सबका फेवरेट बन जाऊँ। मैं स्मॉल टॉक नहीं कर सकता, मैं चिट चैट करके लोगों को खुश नहीं कर सकता। मेरी लिस्ट में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाहता। किसी को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अभी सामने किसी को ऐसा फील हो या ना हो। लव रंजन सर ने मेरे साथ 4 फिल्में की, साजिद नाडियावाला सर ने 2 फिल्में की। मेकर्स मुझे रिपीट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पहुंचकर खुशी हो रही है। जब कार्तिक को दोस्ताना 2 से बाहर किया गया था तो कुछ खबरें चली थी। इन खबरों में कहा गया कि कार्तिक दोस्ताना 2 की शूटिंग के लिए टाइम नहीं दे पा रहे। शायद कार्तिक ने इस इंटरव्यू में उसी का जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने इसमें कहीं भी करण जौहर या किसी अन्य शख्स का जिक्र नहीं किया। एक दौर ऐसा था जब एक हिट देने के बाद कार्तिक की लगातार 2 फिल्में पिट गई। ये फिल्में थी पति पत्नी और वो और लव आजकल 2। लव आजकल 2 के फ्लॉप होने पर कार्तिक ने कहा कि वो इम्तियाज अली के साथ काम करना चाहते थे, मगर वो फिल्म लोग सारा और कार्तिक के लिए देखने आए। बावजूद उस फिल्म ने 13 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो कि आज भी बहुत आसान नहीं है। हालांकि कार्तिक का कहना है कि इस फिल्म के पिटने का बुरा तो उन्हें लगा था, हालांकि उसके बाद उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ और वो जहां भी हैं उससे खुश हैं। इस बातचीत में कार्तिक आर्यन से पूछा गया कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मौके रहे जब चीज़ें उनके खिलाफ गई, उन्होंने ये सब कैसे हैंडल किया। कार्तिक कहते हैं, सेल्फ बिलीव यानी खुद पर भरोसा वो इकलौती चीज़ है जिसने मेरे फेवर में काम किया। अगर मैं खुद ये नहीं मानूंगा कि मैं बेस्ट हूँ तो सामने वाला क्यों मुझ पे पैसे लगाएगा। कार्तिक आर्यन पिछले दिनों फ्रेडी में दिखाई दिए थे। ये फिल्म सीधे Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई। आने वाले दिनों में वो हंसल मेहता की कैप्टन इंडिया, आशिकी 3, सत्य प्रेम की कथा, हेरा फेरी 3 और कबीर खान की अनाम फिल्में नजर आने वाले हैं। आपके लिए सारी खबर जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांग ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।